स्क्रीन क्लियरली आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, ये हम लोग का आज का बेटा पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की किताब का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसको सब लोग पढ़ लो और फिर डिस्कस करते हैं इसको। हुआ पढ़ना? हाँ ओके, अब ध्यान से देखो इसमें होगा क्या, एकदम अच्छे से समझने का ट्राई करना। हाँ? देखना, मैं अगर इन सारे ब्लॉक्स को कुछ पार्ट्स में काट दूं, सपोज करो कि एक ऐसा काटूं, एक ऐसा काटूं, फिर एक ऐसा काटूं, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, इसको देखना ध्यान से। पहले थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना। देखो ऐसे अगर हम लोग सारा का सारा, जैसे मैंने रेड मार्क कर रखा है, इस तरीके से हम अगर इसको कट आउट कर लेंगे तो बाहर निकल के क्या आएगा पता? बाहर निकल के ऐसा कुछ आएगा, ध्यान से देखना। ऐसा कीबोर्ड जैसा स्ट्रक्चर आएगा बहुत सारा। ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि शुरू शुरू में इन सारे में दो चीज एकदम ध्यान से सुनना जो मैं भी कह रहा हूँ आप लोग को। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज चेंज होता जाएगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ सेम रहेगा, कहने का मतलब है, देखना ध्यान से, ये जो मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, और जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ ये वाला पार्ट भी सेम रहेगा, ये वाला लेंथ एंड ब्रेथ ये सारे ब्लॉक्स में सेम रहेगा। लेकिन जो हाइट है बेटा, वो हाइट क्या है कि हर एक केस में चेंज होता जाएगा। जैसे इस केस में इतना है हाइट आपका, अगले केस में क्या होगा देखो, ये वाला सेम रहेगा, और हाइट इधर बढ़ जाएगा। तुम जो बोल रहा था क्या, तुम जो बोल रहा था वो कर देंगे। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये दोनों डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? हाँ कि सर। जैसे हाँ सर। आगे बढ़ेंगे इसके अंदर में भी बेटा, ये जो रेड वाला पार्ट है वो पिछले बार की तरह एकदम बिल्कुल उतना ही लंबा है जितना पिछले वाले डायग्राम में था, और ब्लैक वाला पार्ट भी अभी भी उतना ही लंबा है जितना पिछले बार था। मैं इनके बीच में एक रिलेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों और ये दोनों सेम। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ सर बेटा हाइट। ठीक है, पहले हाइट इतना था, अब हाइट इतना है। अगर ध्यान से सोचे तो जो पहले वाला होगा हम लोग का, वो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.4 मीटर, मतलब 1.4 नहीं, सॉरी 1/4 मीटर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। और आगे बोल रहा है कि ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, ठीक है, एंड अ ट्रेड ऑफ हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लो, मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन आप लोग के लिए। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। कहने का मतलब हर एक के अंदर में ये जो लाल वाला पार्ट कितना होगा, ये 50 मीटर, क्योंकि सारा का सारा 50 मीटर लॉन्ग होगा, क्लियरली बोल दिया है वो 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। Each step has a rise of 1/4 मीटर and a tread of a half मीटर। tread of half मीटर मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है
इस ब्लैक वाले पार्ट का लेंथ कितना होगा, हाफ मीटर। इस वाले ब्लैक पार्ट का भी लेंथ कितना होगा, हाफ मीटर। ठीक है, उसके बाद में ये जो है कि ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला वाला का जो हाइट है वो तो होगा 1/4 मीटर, दूसरा वाला का जो हाइट है वो होगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं हाफ मीटर। बोलो ये बात आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। तो अब बेटा एक चीज सोचो आप कि जैसे क्लास 9 में आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला क्या जाता है, क्यूबॉइड। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो पहले वाले क्यूबॉइड का और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता था, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में कि फाइनली पूछा क्या, तो बोला है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द टेरेस फाइंड करो। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज इन द टेरेस अगर हम लोग निकालने का ट्राई करें यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से सुनना हाँ, L इंटू बी इंटू एच। एल जो है वो पहले केस में है 50, ब्रेथ आप सोच सकते हो हाफ, और हाइट आप सोच सकते हो 1/4। सेकेंड केस में वापस से लेंथ का वैल्यू 50, ब्रेथ का वैल्यू हाफ, और हाइट का वैल्यू जो है वो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा अपना, 50 इंटू हाफ इंटू इस बार होगा 3/4, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कहाँ तक चलेगा, अप टू 15 टर्म्स। बोलो ये बात आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। क्लियर है ये सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सोचो आप कि इन सारे में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आप 50 निकाल सकते हो, हाफ निकाल सकते हो, और 1/4 निकाल सकते हो। ऐसा निकाल देने पे पहले वाले से आपको मिलेगा 1, दूसरे वाले से मिलेगा 2, तीसरे वाले से 3, बस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है आपको, 15 तक। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि ये क्या है, दिस इज अ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 15। या ऐसा भी सोच सकते हो कि जो लास्ट टर्म है, ठीक है, टीएन, वो कितना है, 15। तो छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, हालांकि थोड़ा बहुत कैंसिलेशन भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो 20/4 इंटू टोटल है 15, तो 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 1 प्लस 15। सो दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुकना, दिस इज इक्वल टू 25/4 इंटू 15/2 इंटू 16। तो 4 और 16 कट गया, यहाँ पे आ गया 4, 2 और 4 कट गया, यहाँ पे आ गया 2, तो 15 इंटू 2 हो जाएगा 13, और 13 इंटू 25 हो जाएगा 750 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। देखो आया सबको समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन, टोटल 7 या 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, उनमें से ये पहला। पढ़ो सब लोग आराम से, और मैं 10 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोचो ध्यान से सुनो। If sum of first n terms of an AP is इतना, then find its nth term and hence write its 20th term। एकदम ध्यान से इसके सोल्यूशन को देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करना हम लोग को। सबसे पहले आप लोग बताओ कि ये जो दिया हुआ है हम लोग को, ये क्या है, ए है, डी है, टीएन है, एसएन है, क्या है ये? ऐसे। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स बेटा रिस्पॉन्ड करो, ये क्या है, ए डी टीएन एसएन? एसएन, परफेक्ट। तो देखना सोल्यूशन ध्यान से, ये हम लोग को दिया हुआ है एसएन। एसएन का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को, 1/2 3n² प्लस 7n, और यहाँ से हमको पूछा हुआ है टीएन। अब टीएन निकालने का देखो बहुत सारा तरीका है, यहाँ से मतलब 2 तरीका तो बहुत क्लियरली मेरे को मालूम है, लेकिन उसमें से एक तरीका थोड़ा इजी है, अपन लोग उस तरीके से चलेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयरफॉर
S1 निकालो, तो हाफ 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू हाफ 3 प्लस 7 का वैल्यू 10, दिस इज इक्वल टू 5। और देयरफॉर आपको याद होगा कि जब मैंने ये चीज समझाया था आप लोगों को, तो मैंने बोला था कि Sn और T1 जो होता है, मतलब S1 और T1 जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि देयरफॉर S1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5। रिस्पॉन्ड करो, ये वाला बात क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, S1 के बाद बेटा अब आप निकालो S2, तो क्या हो जाएगा, हाफ 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू हाफ 3 इंटू 2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 12, और 12 प्लस अपने को कितना करना है 14, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26/2 यानी कि 13। रिस्पॉन्ड करो बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बेटा, याद करो कि S2 का क्या मतलब होता था, T1 plus S2 का T2. मतलब T1 प्लस T2। परफेक्ट, किसी के मन में T2 तो नहीं आ रहा ना? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। देखो ये लाइन क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर. ओके, T1 बेटा पहले ही पता चल गया हम लोग को, कितना आया हुआ है हम लोग के 5, तो दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 13 माइनस 5। हमने T1 का वैल्यू बिठा दिया और उसको उस साइड शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से बेटा Eight. T2 का वैल्यू कितना आ गया 8। Eight. अब T2 अगर आपके 8 आ गया तो क्या T1 और T2 के इंफॉर्मेशन से हम D निकाल सकते हैं? D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। तो अब हमको T1 पता चल गया, मतलब A पता चल गया, और हमको D भी पता चल गया। देखो मैं पहले लिख देता हूँ कि A इक्वल टू यहाँ पर कितना है 8 और D इक्वल टू कितना है 3। अब क्या ढूंढ रहे थे हम लोग, Tn। तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू A का वैल्यू 8, n का वैल्यू n ही रहेगा, और D का वैल्यू हो जाएगा 3। सिंप्लीफाई करने पे 8 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है, और देयरफॉर हम यहाँ दे सकते हैं कि Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3n। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर. हाँ सर। एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, 20th टर्म भी पूछा हुआ है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर में Tn तो पूछा ही है हम लोग से, फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म, ठीक है। ये जो Tn है, चलो पेज लगा ही दिया तो इसको भी नीचे कर देते हैं। देखना यहाँ ध्यान से, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3n एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 5 प्लस 3n। अब Tn निकाल लेने के बाद में बेटा क्या पूछा हम लोग से, T20 पूछा। तो T20 को ये तो Tn के फॉर्मूला से डायरेक्टली ही निकाल लो, तो पुराने अंडरस्टैंडिंग से काम कर लो। T20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 8 प्लस 19 टाइम्स ऑफ डी का वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 57, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 65। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला पढ़ो, ये बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, जैसा कि आप बगल में देख सकते हो। सर आंसर क्या आया था? 65 फाइनल आंसर। ओके. सब लोग इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। सो ऑडियो क्लियर है क्या अभी? हाँ अब क्लियर है बेटा, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना हुआ सबका? रिस्पॉन्ड कर रहा है या ना? हाँ सर। ओके, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। अभी ये सोल्यूशन नहीं है, ये जस्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जनरल एक बात है। हाँ, T1 T2 T3 T4 T5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ध्यान से सुनना, क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से
ये जिसको मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है, इनका सम मेरे को बताया हुआ है 63, और इस बाकी को मैं ब्लू कलर में मार्क करता हूं। और अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो 161 है ये किसका सम है? ग्रीन पार्ट का, ब्लू पार्ट का, कि ग्रीन प्लस ब्लू दोनों मिला के जो पार्ट आएगा उसका सम है 161? किसका? ब्लू। ओनली ब्लू कि ग्रीन प्लस ब्लू? ओनली सर ओनली ब्लू। ओनली ब्लू। ओनली ब्लू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 161। ठीक है, ये क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अब मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना था। सोल्यूशन, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ग्रीन वाले पार्ट का सम जो है वो अल्टीमेटली 63 होगा, इसको तो हम ऐसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि S7 इज इक्वल टू 63, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है, तो पहले से लेके 7वें तक आपने सबको जोड़ा है, तो 7 टर्म को जोड़ के कितना आ रहा है? 63, इसलिए S7 इक्वल टू 63। बट मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या हम इसी तरीके से S7 इक्वल टू 161 लिख सकते हैं, या S14 इक्वल टू 161 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर। सर। ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये टर्म 7 तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन T1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। S7 लिखने का मतलब है कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 उसको जोड़ के जो आएगा उसको कहेंगे S7। ठीक है, तो T8 से T14 तक को यदि आप जोड़ते हो तो नो डाउट यू आर एडिंग 7 टर्म, बट दे आर नॉट फ्रॉम T1, देयरफॉर आप इसको S7 तो नहीं कह सकते। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और S14 भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारा टर्म तो आया ही नहीं, 14 टर्म तो लिया ही नहीं गया, सिर्फ कितना टर्म लिया गया? 7 टर्म। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एक्चुअल में इसको कह क्या सकते हैं? तो कह क्या सकते हैं वो आप देखो। नहीं, एक बार सुन लो ध्यान से। T8 प्लस T9 प्लस T10 प्लस T11 प्लस T13 प्लस T14। कोई पूछे कि इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? दिमाग लगा सकते हैं। T8 T9 डॉट 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 T14। आप इसके पहले ऐसा करो कि T1 T2 T3 डॉट 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 T7 तक ऐड कर दो, और इसके बाद T1 T2 T3 डॉट 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 T7 तक सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ये चीज करना पॉसिबल है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इस तरफ ऐड कर दिया और इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ। ओके ओके, तो अब इस पूरे पार्ट को, इस पार्ट को हम क्लियरली क्या कह सकते हैं? S14। और इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? S7। S7। और दोनों के बीच में क्या है? माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से हम लोग का अल्टीमेट रेजोल्यूशन क्या होगा कि S14 माइनस S7, एक सेकेंड ये गलती हो गया थोड़ा सा, माइनस S7 इज इक्वल टू 161। कहने का मतलब ये जो ब्लू वाला पार्ट है बेटा, इसको हम फॉर्मूले से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज नथिंग बट S14 माइनस S7। क्या ये वाला बात सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। सर। हाँ सर। बच्चों थोड़ा एनर्जी दिखाओ, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बेटा एग्जाम में लिखना नहीं होता, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग बाकी फिर सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि इस पूरे लैंग्वेज के अंदर में ये इतना इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है कि S7 का वैल्यू 63 होगा और S14 माइनस S7 का वैल्यू 161 होगा। ये बात सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट्स यहाँ से। पहले तो मैं एक काम और करता हूँ कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ठीक है, अच्छा S7 का मतलब हो गया 63, यानी कि 7/2 इंटू
ट्वाइस ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 63। ये इसका बाइफर्केशन होगा। और दूसरे वाले में हम ऐसा कह सकते हैं, एक सेकंड रुकना आप लोग, दूसरे वाले में हम ये कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज S14 इक्वल टू 161 प्लस S7। S7 का ऑलरेडी वैल्यू कितना दिया हुआ है 63, 161 प्लस 63 ये हो जाएगा 224। तो S14 का वैल्यू बेसिकली हो जाएगा 224। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक बात क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। इसको एक्सपेंड कर सकते हो बेटा 14/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस 14 माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 224। अब यहाँ से कैंसिलेशन का ट्राई कर सकते हो। 2 से 14 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये आराम से 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 32। तो फाइनली अपने को यहाँ से मिला 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर 2। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 63 इंटू 2/7। 18। तो ये कट के 9 और अल्टीमेटली 18। करेक्ट। तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, ये हो गया सपोज करो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब करना क्या है, a और d ढूंढना है। तो कोई खास बात नहीं, आराम से आप क्या कर लो 2 माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा अपने को, 2a तो कट ही जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 2a माइनस 2a प्लस 13d माइनस 6d इज इक्वल टू 32 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से बेटा निकल के आएगा 2a कट गया, 13d माइनस 6d यानी कि 7d 70। इज इक्वल टू 32 माइनस 18 यानी कि 14। ठीक है, अब यहाँ से बेटा d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, d2 आने के बाद में हम a वगैरह निकाल सकते हैं। a के लिए सपोज करो कि इक्वेशन 1 को यूज कर लो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। तो 2a प्लस 6 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 18, यानी कि 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 12। 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो d का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। अब पूछा क्या, वो देख लेते हैं कि फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस AP। तो यानी कि T28 चाहिए हम लोग को। तो T28 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 2070। 8 माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 27 इंटू डी का वैल्यू 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 54 और दिस इज इक्वल टू 57। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया? हाँ सर। ओके, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी कवर हो गया, 2 नंबर के बाद में आगे चलते हैं 3 नंबर। पढ़ो सब लोग जल्दी से। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, देखो क्या दिया, द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है, इसको यदि मैं डिकोड करूं ये कुछ ऐसा होगा, T14 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T8, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। आगे बोलता है इफ 6th टर्म इज -8। ठीक है, तो दूसरा इंफॉर्मेशन जो इसने दिया है वो बोल रहा है कि T6 इक्वल टू -8। आगे बोलता है कि देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि पूछा क्या है हम लोगों से, S20 का वैल्यू पूछा है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है ये समझ में आया पूरा? हाँ सर। हाँ सर। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। ठीक है, इसके आगे बेटा
T14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। T14 का मतलब A प्लस 13D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T8 का मतलब A प्लस 7D। पूरा अगर खोल लेते हो तो A प्लस 13D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D। दोनों को उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा 2A माइनस A प्लस 14D माइनस 13D इक्वल टू 0। दिस implies A प्लस D इज इक्वल टू 0। दिस implies, या कुछ रहने तो क्या इम्प्लाई कराओगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास में कि T6 इक्वल टू -8। तो T6 इक्वल टू -8 अगेन। तो T6 की जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास में इक्वेशन नंबर 2। और S20 ढूंढने के लिए हम लोग को A का और D का जरूरत पड़ेगा। तो A और D का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ढूंढने का ट्राई करेंगे। उसके लिए कोई खास बात नहीं, वापस से वही सर। पुराना काम। हाँ, ए प्लस डी को अलग करके उधर ही लगा देता है ना, इतना टाइम बस होता है। बेटा एक ही बात है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो 2 माइनस 1 अगर करते हैं तो A माइनस A प्लस 5D माइनस D is equal to -8 minus 8. This implies 4D equal to -8, D is equal to -2। ठीक है, और यहां से इक्वेशन 1 हम लोग को दे देगा A प्लस -2 इज इक्वल टू 0, और यहां से A इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन A पे तो क्या है कि हमारा आंसर खत्म होगा नहीं। आंसर में हमको क्या चाहिए, S20। तो नाउ S20 is equal to 20/2 into twice A यानी कि 2 into 2 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19, और D का वैल्यू है हम लोग के पास में -2। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो दिस इज 10। दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 38। दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ -34, और फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा -340। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सब लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, इसको समझने के लिए बेटा वापस से मैं थोड़ा सा ये सब लिखना चाहूंगा। T1 T2 डॉट 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 Tn, Tn है T10, T11 डॉट 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 T34 T35 T36 डॉट 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 T49 और T50। ऐसा 50 टर्म है हम लोग के पास में एक एपी के अंदर। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म यानी कि जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, इस वाले पार्ट का जो सम है दैट शुड बी 210, एंड इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बड़े आसानी से S10 इक्वल टू 210। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और लास्ट 15 टर्म्स से इनका इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से ये होगा कि T36 से लेके T50 तक लास्ट 15 टर्म्स, इसका जो सम है ये सम कितना होना चाहिए, 2565। अब लेकिन बात है कि फॉर्मूले के हिसाब से इसका नोटेशन क्या होगा। कैन आई से कि दिस इज S50, क्या ये राइट होगा? नहीं नहीं सर।
नहीं, S50 तो नहीं है ऑब्वियसली। तो फिर ये क्या है? बाकी लोग सजेस्ट करो, बताओ। S50 माइनस S35। S50 माइनस S35, क्या ये चीज सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ कि हम सर। इस चीज को अगर चाहें तो S50 माइनस S35 भी सोच सकते कि एकदम शुरू से लेके एंड तक सबको जोड़ दो तो वो S50 हो जाएगा, और उसमें यहां तक के सारे सम को सबट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा? सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने के लिए किसको ऐड करना पड़ेगा? इतने लोगों को, और बाकी शुरू से लेके एंड तक सबको जोड़ोगे तो वो होगा S50। जिनको सबट्रैक्ट करना है, जिसमें मैंने टिक मारा है अभी, ये हो गया T1 से लेके T35 तक का सम, यानी कि S35। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक तो ये कि S10 इक्वल टू 210, और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि S50 माइनस S35 इज इक्वल टू 2565। और इस दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हमको एपी ढूंढना है। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा बात क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब प्रॉपर सोल्यूशन शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। सोल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म बी a and common difference is equal to d. सोल्यूशन ये रेड लाइन के नीचे से है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। फिर आगे, नाउ S10 इज इक्वल टू 210। अब इसको थोड़ा इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो देखो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 का वैल्यू 9d इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसा कर लो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210 इंटू 2/10, 0 0 कट जाएगा और 21 इंटू 2 आ जाएगा 42। पहला इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और दूसरा इंफॉर्मेशन था कि S50 माइनस S35 इक्वल टू 2565, है ना? एक सेकेंड। तो नाउ S50 माइनस S35 इक्वल टू 2565। दिस एम्प्लाइज, ध्यान से सुनना, S50 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 50/2 इंटू ट्वाइस a प्लस 49d माइनस 35/2 इंटू ट्वाइस a प्लस 34d। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2565। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना कि मैं सारे में से जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 5 कॉमन लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, देखो 50, और ब्रैकेट के अंदर से हम लोग 2 दोनों में से तो नहीं निकाल पाएंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, ध्यान से देखो, बस मैं कर रहा हूँ। पहले वाले में तो काट लो, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2a प्लस 49d। फिर दूसरे वाले में ऐसा करो कि माइनस 35/2 रहने दो, इंटू एक 2 अंदर से निकालो, तो ये मिल जाएगा आपको a प्लस 17d। दिस इज इक्वल टू 2565। तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब खोलते हैं बेटा। तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 50a प्लस 25 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 600। 1 2 कितना? 600। 600 तो नहीं होगा बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो 1225।
1225 करेक्ट। 1225 डी माइनस 35 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 35A और माइनस हम लोग को चाहिए होगा 35 इंटू 17 जो कि हो जाएगा 595 माइनस 595 डी दिस इज इक्वल टू 2565। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, यहाँ तक नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके हाँ, अब sir. 50 माइनस 35 बेटा कितना हो जाएगा? 15। 15 परफेक्ट, तो यहाँ से बचेगा 15। एक सेकंड थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा, हाँ ये हो जाएगा 15A और 1225 कितना 630D। 630 प्लस 630 डी दिस इज इक्वल टू 2565। ठीक है, अब इन सारे को मेरी हिसाब से 5 से तो उड़ा ही सकते हैं। 15 से 15 से उड़ा देगा। 15 से ये तीसरा वाला भी उड़ रहा है क्या? सर वो चला भी जाएगा। सारा चला जाएगा, बढ़िया। तो देखो 15 से अगर डिवाइड करोगे तो पहला वाला तो 15 कट जाएगा, दो और तीसरा वाला तो हो जाएगा शायद 171। ठीक है, सर और ये ये जो 42 दूसरा होगा। वाला कहाँ पे? सभी चला 42D। अच्छा 42D होगा, परफेक्ट। तो प्लस 42D ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। रिस्पॉन्ड करो, आया सबको समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके अब इक्वेशन 1 था 2A प्लस 9D है ना, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2 मार्क नहीं करते हैं, जिससे क्या है कि कैंसिलेशन ईजी होगा। दिस एम्प्लाइज 2A प्लस 84D इज इक्वल टू 342। हाँ इसको मार्क कर लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 माइनस 1 यदि करोगे तो 2A पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा 84D माइनस 9D इज इक्वल टू 342 माइनस 42। ठीक है, दिस एम्प्लाइज ये मेरे को दे देगा 2A तो गया 84 माइनस 9 हो 75D by 300। 75D equal to 300। देख समझ नहीं आया स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। सर। यहाँ से बेटा फाइनली D का वैल्यू आ जाएगा आपके 4। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो इक्वेशन 1 यूज कर लो या 2 यूज कर लो, 1 ही इजी लग रहा है। 2A प्लस 9D इक्वल टू 42। तो इक्वेशन 1 implies 2A प्लस 9 into 4 is equal to 42. This implies 2A is equal to 42 minus 36 जो कि हो जाएगा 7। सर 6 होगा। 36 अच्छा हाँ सॉरी 6 होगा, ये हो जाएगा 6। A का वैल्यू बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। अब A आ गया D आ गया और क्या पूछा क्या था हम लोगों से? फाइंड द AP। तो फाइंड द AP का मतलब होगा कि देयरफॉर AP इज इक्वल टू पहला टर्म 3, दूसरा 7, नेक्स्ट वाला 11, नेक्स्ट वाला 15 एंड सो ऑन। रिस्पॉन्ड करो सब लोग, क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा आज के लिए आखिरी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आया है। The sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of 10th term to 30th term is 1/3. Find the first and the 13th term. नहीं है वैसे, डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वैसे कुछ खास तो इसमें समझाने वाला है नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया डायरेक्टली उसमें मैं वर्क करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पहले लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A कॉमा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बोला हुआ
कि sum of first 6 terms is 42, तो S6 equal to 42. This implies 6 by 2 into 2a plus 5d is equal to 42. 2 से 6 कट गया 3. This implies 2a plus 5d equal to 42 divided by 3. ये कैंसिल होके आ जाएगा 14. 14. हाँ, तो यहाँ से बेटा 2a plus 5d is equal to 14. ये एक इक्वेशन हो गया हम लोग के लिए. आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं. The ratio of 10th term to 30th term is 1/3. तो आगे वो बोल रहे हैं कि अगेन T10 by T30 is equal to 1/3. रिस्पॉन्ड करो. आ रहा बात समझ के नहीं आ रहा समझ? हाँ सर हाँ सर हाँ सर ओके. T10 का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा? A plus A plus 90. वेरी गुड. T30 का वैल्यू A plus 29D. 29D is equal to 1/3. This implies 3a plus 27d 27D. is equal to a plus 29d. ठीक है. This implies 2a plus प्लस नहीं माइनस हो जाना चाहिए. So minus Minus 3D. 3d या 2d 2D. 2d equal to 0. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो. आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर. सर हाँ सर थोड़ा इसमें लिखिए तो 2a equal to 2d दिखाई देगा. 2 दोनों साइड से कट जाएगा. हमको मिलेगा a equal to d. बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear है हाँ सर. सर ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब 2 को आप 1 में अगर यूज कर लेते हो 1 implies 1 में क्या था हमारे पास में 2a plus 5d equal to 14. तो ये हो जाएगा 2a plus 5a equal to 14. बोलो कैसे? तो सिंस a is equal to d. ठीक है. तो यहां से बेटा मिला आपको 7a equal to 14, a equal to 2. रिस्पॉन्ड करो. क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर हाँ सर और a अगर 2 आया बेटा तो इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से d का वैल्यू भी कितना होगा? सर 2. 2 ही होगा. अब थोड़ा सा देख लो कि पूछा क्या है. फाइंड द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी. तो पहला और 13वां टर्म चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म तो पता चल ही गया. देयरफॉर t1 इज इक्वल टू 2 और t13 अगर चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं t13 इक्वल टू a प्लस प्लस 12d 12d. वैल्यू वगैरह बिठा दो. तो a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू भी 2. तो 12 into 2 दिस इज इक्वल टू 2 plus 26. which is equal to 26. रिस्पॉन्ड करो. आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर हाँ सर हाँ सर सर इसका AP ऐसे होगा 2 4 6 8. हाँ वैसा ही होगा. ठीक है सर. ठीक है. ओके. तो ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया. रिस्पॉन्ड करो सब लोग. आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर. आया सर. हाँ सर ओके वेरी गुड बेटा. तो फिर आज के